तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। इसको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे और एट द एंड किसी भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिससिमिलरिटीज होती हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज हमजा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आइसोटोप्स। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आइसोटोप की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक साइंटिस्ट था डाल्टन जिसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसने कहा कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारी के सारे सेम टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया सोडे ने डाल्टन की स्टेटमेंट में एक और बात का एडिशन किया। इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है बट कुछ एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन के अंदर 3 स्लाइटली डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज कार्बन 12, नंबर 2 इज कार्बन 13 एंड नंबर 3 इज कार्बन 14। सो अगर हम इन तीनों एटम्स की अगर बात करें तो इन तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट अगर हम मास नंबर की बात करें तो इन तीनों एटम्स का मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी एक और प्रॉपर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कार्बन के 3 डिफरेंट एटम्स होते हैं या 3 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 की अगर बात करें तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड कार्बन 13 की अगर बात करें तो इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि इसके अंदर टोटल न्यूट्रॉन्स 7 होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कार्बन 14 के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, जबकि इसके अंदर टोटल न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं। इन तीनों एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इन एटम्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो इन तीनों एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से इनका मास नंबर भी डिफरेंट होता है। मास नंबर किसी भी एटम में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। सो गाइस किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Atoms of the same element which have the same atomic number but different mass number due to different number of neutrons are called isotopes। किसी भी एलिमेंट के सेम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट होने की वजह है कि इन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के भी टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। नंबर 1 इज प्रोटियम, नंबर 2 इज ड्यूट्रियम एंड नंबर 3 इज ट्रिटियम। तो इन एटम्स में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो वो सारे के सारे सेम होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम इन एटम्स में मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इन एटम्स का मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं।
इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं और कैल्शियम और प्लाटिनियम दोनों के 6 आइसोटोप्स होते हैं। और इसी तरह कैडमियम के 9 आइसोटोप्स होते हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड etc। इनका जस्ट एक आइसोटोप्स होता है। सो ऐसे एलिमेंट्स जो एक आइसोटोप पर मुश्तमिल हों तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिसिमिलरिटीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी है कि किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। तो अब क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। और इसके अलावा इन आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम होती है। और इसके अलावा पोजीशन की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इन आइसोटोप्स की पोजीशन भी सेम होती है। और इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। इसकी वजह यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो इसकी वजह से आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम डिसिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब क्योंकि एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है। और इसके अलावा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोटोप्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।